गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं भारत के झील के बारे में, जो हर एक राज्य से एक झील याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है। तो जम्मू कश्मीर में कुछ लद्दाख आ जाते हैं और जम्मू कश्मीर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग गौर से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख है। ये कौन सा एरिया है? तो लद्दाख है। लद्दाख में कौन कौन झील है? तो लद्दाख में झील है पैगोन तस्सो। तस्सो का मतलब होता है झील, तस्सो का मतलब झील होता है। पैगोन तस्सो, पैगोन तस्सो, तस्कोर, तस्कोर झील और तस्सो मोरेरी, तस्सो मोरेरी। तो ये सब जो झीलें हैं से कहाँ आ जाएंगे? लद्दाख के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि लद्दाख के अंदर में आ जाएंगे। कौन कौन? तो याद करेंगे पैगोन तस्सो, पैगोन तस्सो और तस्सोकर और तस्सो मोरेरी, तस्सो मोरेरी। अगर पूछ दिया जाएगा कि तस्सो मोरेरी कहाँ है तो बताएंगे लद्दाख में। अगर पूछ दिया जाएगा कि तस्सोकर झील कहाँ है तो बताएंगे लद्दाख में। और पूछ दिया जाएगा कि पैगोन तस्सो झील कहाँ है तो कहेंगे कि लद्दाख में है। तो आइए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर यानी कि जो एरिया जो बचा हुआ है, जैसे में ये तो एरिया पीओके के है पाकिस्तान ना, पीओके पाकिस्तान ओकुपेटेड कश्मीर, यानी ये जो एरिया जो कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? तो बुल्लर झील और डल झील। यानी पूछ दिया जाएगा कि सबसे मीठे पानी वाला झील तो बोलेंगे बुल्लर झील, सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुल्लर झील और डल झील, सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुल्लर झील और डल झील। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। एक चीज और याद रखेंगे कि एक ये समझे कि ये ट्रिक है। कौन ट्रिक है? तो के ट्रिक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, यानी नाग नागिन। कौन नागिन? नाग नागिन। नाग नागिन कहने के मतलब है कि शेष नाग, बैरी नाग, अनंत नाग, देव नाग, ये सब जितना आएगा, ये सब जितने भी आएंगे नाग नागिन लगा करके झील, तो वो सब मारेंगे जम्मू कश्मीर में। जैसे में अनंत नाग झील कहाँ है तो कहना जम्मू कश्मीर, शेष नाग झील कहाँ है तो कहना जम्मू कश्मीर, कह देगा कि बैरी नाग झील कहाँ है तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर पूछ दिया कि तस्सोकर झील कहाँ है तो मारेंगे लद्दाख में। कहाँ मारेंगे? लद्दाख में। तस्सो मोरेरी झील कहाँ है तो लद्दाख में, तस्सो मोरेरी झील कहाँ है तो लद्दाख में। पैगोन झील पैगोन तस्सो कहाँ है तो लद्दाख में है। तो इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। तस्सर और मस्सर और अचार। तस्सर मस्सर अचार झील कहाँ है तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। तस्सर मस्सर अचार झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के झीलें याद हो गई, लद्दाख की झीलें याद हो गई। चलिए एक बार रिवीजन में लेते हैं। बताइए तो पैगोन झील, पैगोन तस्सो कहाँ है तो कहेंगे लद्दाख में है। तस्सोकर झील कहाँ है तो कहेंगे लद्दाख में है। तस्सोकर कहाँ है तो लद्दाख में है। और एक और तस्सो मोरेरी झील कहाँ है तो लद्दाख में है। तो याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में नाग नागिन, जैसे में शेष नाग, बैरी नाग, अनंत नाग, ये सब कहाँ मिल जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिल जाएगा? सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुल्लर झील, सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुल्लर झील और डल झील, सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुल्लर झील और डल झील। और एक चीज ट्रिक याद रखेंगे कि नाग नागिन, नाग नागिन कहने के मतलब कैसे कि शेष नाग, बैरी नाग और अनंत नाग। तो इतना बातें आपको समझ में आ रही होगी। और तस्सर मस्सर अचार झील, अचार झील यानी कि तो सब बिहार बोर्ड का आदमी इस चीज याद कर लेगा कि अचार, ये तस्सर मस्सर अचार झील कहाँ है तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के झीलें मुझे उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तक क्लियर है। जम्मू कश्मीर के बाद आता है हिमाचल प्रदेश। क्या जाएगा? ये वाला देख लीजिए। अब भारत का मैप ही छोटा छप गया तो क्या करे। और हिमाचल प्रदेश में देखिए एक झील है पोंग डेम झील। कौन झील? पोंग डेम झील। पोंग डेम झील कहाँ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। पोंग डेम झील कहाँ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। पोंग डेम झील कहाँ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। और एक और झील आ जाएगा गोविंद सागर झील। कौन झील? गोविंद सागर झील कहाँ जाएगा तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। और पोंग डेम झील कहाँ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। लेकिन शेषनाग, बैरी नाग, अनंतनाग झील कहाँ जाएगा? जल्दी बताइए तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर में। लेकिन पोंग डेम झील बोलेगा तो कहाँ मारेंगे? हिमाचल प्रदेश। और गोविंद सागर झील बोलेगा तो कहाँ मारेंगे? हिमाचल प्रदेश। अब आगे चलते हैं जरा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जितना रहेगा सब ताल रहेगा। ताल फिल्म आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा फिल्म है। तो जितना भी उत्तराखंड में सब रहेगा सब कौन सा? ताल। यानी उत्तराखंड में ताल लगा रहे कहाँ मारेंगे? नाग नागिन लगा रहेगा तो मारेंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ताल लगा रहेगा तो मारेंगे उत्तराखंड। कहाँ मारेंगे? उत्तराखंड। कहिए तो कैसे? तो भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालताल, सतताल, सूरजताल,
नोक्सी ताल, रूपकुंड ताल, ये सब जितना ताल लगल रहेगा तो कहाँ मार देंगे? उत्तराखंड। चलिए बताइए, भीमताल कहाँ है? तो कहेंगे उत्तराखंड। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। देवताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। सतताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। नोक्सी ताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। रूपकुंड ताल कहाँ है? तो उत्तराखंड। लेकिन एक गो ताल मारिएगा, खास करके रामगढ़ ताल मारिएगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ मारिएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर पूछ देगा कि सब ताल तो आप मार दिए ताल, यानी कि भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालताल, सतताल, सूरजताल, नोक्सी ताल, रूपकुंड ताल, सब ताल को मार दीजिए, लेकिन एगो ससुरा ई ताल जो बच गया रामगढ़ ताल, ये है उत्तर प्रदेश में। इनकी मार के चलाइएगा उत्तराखंड का हो जाएगा गलती। इसलिए याद कर लीजिए कि रामगढ़ ताल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल कहाँ है? तो 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 उत्तर प्रदेश। तो ये बातें समझ में आ रही है कि रामगढ़ ताल बोलेगा तो कहाँ मारेंगे? उत्तर प्रदेश। कहाँ मार देंगे? उत्तर प्रदेश। बिहार में एक झील है कोय, कांवर झील, यानी कि आप लोग गाना भी सुनेंगे, चल रही कंवरिया शिव के धाम, है ना। तो कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार के कौन सा जिला में पूछ दिया जाए तो कहना बेगूसराय जिला में। कौन सा जिला? तो बेगूसराय जिला। कौन झील? तो कांवर झील। चलिए एक बार हम रिवीजन लेते हैं। बताइए, तस्सोकर झील कहाँ है? तो लद्दाख में। तस्सोकर झील कहाँ है? तो लद्दाख में। पोगोन झील कहाँ है? तो पोगोन तस्सो कहाँ है? तो लद्दाख में। पोगोन तस्सो कहाँ है? तो लद्दाख में। तस्सो मोरेरी झील कहाँ है? तो कहेंगे लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर में याद रखें नाग, शेषनाग, वैरीनाग, अनंतनाग और बुलर झील और डल झील। सबसे मीठे पानी वाला झील तो बुलर झील और डल झील। और शेषनाग, वैरीनाग, अनंतनाग कहाँ है? तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। और एक और याद रखेंगे, तस्सर मस्सर अचार। तस्सर मस्सर अचार, ये सब झीलें कहाँ मिलेगी? तो ये जम्मू कश्मीर मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। हिमाचल प्रदेश में याद रखें पोंग डैम झील। कौन झील? पोंग डैम झील और गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील और गोविंद सागर झील। और जितना ताल रहेगा सब कहाँ मारेंगे? सब उत्तराखंड में। जैसे में नैनीताल, भीमताल, सतताल, नोक्सी ताल और सब बहुत सा सूरजताल, मालताल, देवताल, ये सब जितना भी ताल रहेगा मार देंगे उत्तराखंड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रामगढ़ ताल पूछेगा तो मारेंगे उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। कांवर झील बिहार में। कांवर झील बिहार में। और ये है छोटा सा सिक्किम। सिक्किम में तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा झील माना जाता है। कौन झील? तो सिक्किम में है वो चोलामू झील। कौन झील? चोलामू झील। भूटान नाम है धरल है। तो सिक्किम में सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। कौन झील? चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा झील तो चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा झील तो चोलामू झील। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। अब चलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एगो संगस्तर झील। संगस्तर झील। संगस्तर झील कहाँ है? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। संगस्तर झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। संगस्तर झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में एक है सिलोई झील। नागालैंड में सिलोई झील। ये रहा नागालैंड। एन से जो लिखा हुआ ये है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। याद करेंगे जम्मू कश्मीर से, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर काची कहते हैं सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड। इस तरीका से आ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे कौन झील? संगस्तर झील। और नागालैंड में याद करेंगे सिलोई झील। कौन झील? सिलोई झील। और मणिपुर में याद रखेंगे लोटकट झील। कौन झील? लोटकट झील। कौन झील? तो लोटकट झील। मणिपुर में लोटकट झील। और मिजोरम में याद करेंगे तामदिल झील। कौन झील? तामदिल झील। चलिए एक बार रिवीजन करवाते हैं। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा झील तो चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। अरुणाचल प्रदेश में एक झील का जरा नाम बताएं तो बता दें कि संगस्तर झील। कौन झील? संगस्तर झील। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जब हो गया तो नागालैंड में एक झील के नाम बता दीजिए तो सिलोई झील। कौन झील? तो सिलोई झील। जब नागालैंड हो गया तो बता दीजिए मणिपुर का एक नाम, तो मणिपुर में लोटकट झील। कौन झील? लोटकट झील। और मिजोरम में है तामदिल झील। कौन झील? तामदिल झील। यहाँ तक क्लियर है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? तो बुल्लर झील, डल झील, नाग नागिन, शेषनाग, वैरीनाग, अनंतनाग। यहाँ तक क्लियर है। ये सब बातें समझ में आप लोग के आ रही होगी। अब आ जाते हैं मिजोरम। मिजोरम बता दिए कि तामदिल झील। कौन झील? तामदिल। अब त्रिपुरा की बात करते हैं। ये TRI जो लिख दिया ये त्रिपुरा।
तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, कौन झील? रुद्र सागर झील। अगर पूछ दिया जाएगा कि रुद्र सागर झील कहाँ है तो कहाँ मारेंगे? त्रिपुरा में है। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि तामदिल झील कहाँ है तो कहाँ मारेंगे? तो मारेंगे मिजोरम में मारेंगे। कहाँ मारेंगे? मिजोरम में। मणिपुर में एक है लोटकट झील, कौन है? लोटकट झील। पूछ देगा कि लोटकट झील कहाँ है तो मणिपुर। नागालैंड में कौन झील? सिलोई झील। अरुणाचल प्रदेश में कौन झील? संगस्तर झील। कौन झील? संगस्तर झील। फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। संगस्तर झील कहाँ है तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। संगस्तर झील कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। सिलोई झील कहाँ है तो नागालैंड में। सिलोई झील कहाँ है तो नागालैंड में। सिलोई झील कहाँ है तो नागालैंड में। लोटकट झील कहाँ है तो लोटकट झील कहेंगे मणिपुर में। लोटकट झील कहाँ है तो मणिपुर में। मिजोरम में कौन झील? तो तामदिल झील। कौन झील? तामदिल झील। त्रिपुरा में एक रुद्र सागर झील, कौन झील? तो रुद्र सागर झील। कौन झील? तो रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहाँ है तो कहेंगे त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को, यहीं पास है गारो, खासी, जैंतिया। सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत के कौन सा क्षेत्र में तो कहेंगे मानसीराम। मेघालय के मानसीराम चेरापूंजी, यानी मेघालय में एक है दाची झील। कौन झील? दाची झील। चाची झील, दाची झील। कौन झील? मेघालय में दाची झील। कौन झील? दाची झील। असम में दीपौर झील। कौन झील? दीपौर झील। दीपौर झील असम में दीपौर झील। वेस्ट बंगाल में है सुमेरु झील। सुमेरु झील यानी कि नॉर्थ में, उत्तर में, यानी यहाँ पर जो सिक्किम के पास नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु कर रहे देख लीजिए, यहाँ पर जो है से कौन सा झील है? वह है सुमेरु झील। सुमेरु झील। कौन? नॉर्थ में सुमेरु झील और साउथ में रविंद्र सरोवर झील। साउथ में जब नीचे में आ जाएगा ये यहाँ पास तो हो जाएगा रविंद्र सरोवर झील। रविंद्र सरोवर झील। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि रविंद्र सरोवर झील कहाँ है तो कहाँ मारेंगे? मारेंगे पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पश्चिम बंगाल कौन सा, कि उत्तर साइड की साउथ, तो कहेंगे साउथ, है ना। यानी कि दक्षिण की ओर है रविंद्र सरोवर झील। उत्तर में आ जाता है सुमेरु झील। सुमेरु झील। दीपौर झील कहाँ है तो असम है। दीपौर झील कहाँ है तो असम है। मेघालय में दाची झील। मेघालय में दाची झील। मेघालय में दाची झील। आइए क्वेश्चन आपसे यहाँ इधर से पूछ लेते हैं। बताइए संगस्तर झील कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। संगस्तर झील कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। सिलोई झील कहाँ है तो नागालैंड में। सिलोई झील कहाँ है तो नागालैंड में। लोटकट झील कहाँ है तो मणिपुर में। लोटकट झील कहाँ है तो मणिपुर में। तामदिल झील कहाँ है तो कहेंगे तामदिल झील मिजोरम में है। तामदिल झील कहाँ है तो मिजोरम। रुद्र सागर झील कहाँ है तो रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। चलिए आज तक क्लियर है। मेघालय में याद करेंगे दाची झील और असम में याद करेंगे दीपौर झील और वेस्ट बंगाल में याद करेंगे यानी कि सुमेरु झील। सुमेरु झील और साउथ यानी कि साउथ में पड़ जाएगा रविंद्र सागर झील और उत्तर में पड़ जाएगा सुमेरु झील। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा आ जाते हैं नीचे। उड़ीसा में कौन सा झील? चिल्का झील। इसको लैगून झील भी कहते हैं। अच्छा बात ये है, समझ में नहीं आप लोग आ रही है, इसको लैगून झील क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि समुद्र के किनारे ये झील है, इसलिए लैगून झील कहते हैं। और इसको बारे में हम बहुत अच्छा से ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि उड़ीसा में मतलब कि कौन सा झील है तो चिल्का झील। कौन झील? तो चिल्का झील। उड़ीसा के अंदर एक झील आती है चिल्का झील, जिसको लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। आप जरा नीचे की ओर उतर जाते हैं। नीचे की उतरेंगे तो ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील। अगर पूछ दिया जाएगा कि पुलिकट झील जो है ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर आता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर आता है। कौन सा झील? तो पुलिकट झील। तो पूछ दिया जाएगा कि बताए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा झील आता है तो कहेंगे पुलिकट झील। और दूसरा पुलिकट झील जिसको लैगून झील भी कहते हैं। कौन झील? लैगून। क्यों कहते हैं ये तो अभी तुरंत बताएं कि समुद्र के किनारे इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब मतलब कि उड़ीसा चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में। कोलेरू झील कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। अब तमिलनाडु में एक झील आती है। तमिलनाडु में है चेम्बरम्बक झील। चेम्बरम्बक झील। चेम्बरम्बक झील जिसको बोलते हैं पुलियूर कोट्टम। पुलियूर कोट्टम बोलते हैं या वीरानूम झील। ये दो झील तमिलनाडु के अंदर आती है, चेम्बरम्बक झील और पुलियूर कोट्टम। पुलियूर कोट्टम और चेम्बरम्बक झील। मतलब कि चेम्बरम्बक का ही बोलते हैं जो पुलियूर कोट्टम बोलते हैं और इसका नाम बड़का में कि चेम्बरम्बक झील। और एक और झील है जो वीरानूम झील। कौन झील? तमिलनाडु में याद कीजिएगा, क्या याद कीजिएगा? चेम्बरम्बक झील। चेम्बरम्बक झील और पुलियूर कोट्टम। पुलियूर कोट्टम इसी का दूसरा नाम, मतलब कि इसी का नाम बोलते हैं पुलियूर कोट्टम। और एक और झील है वीरानूम झील। कौन झील? वीरानूम। तमिलनाडु में फिर से चेम्बरम्बक झील और एक और झील है जो वीरानूम झील। वीरानूम झील।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब छत्तीसगढ़ में देखिए, यहाँ पास ऊपरे आ जाएगा छत्तीसगढ़, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कौन कौन झील आता है, तो बूढ़ा पारा झील, बूढ़ा पारा झील, बूढ़ा ताल झील, बूढ़ा तालाब झील। कौन झील, बूढ़ा तालाब झील, सब बुढ़वे से नाम है ये। बूढ़ा पारा झील, बूढ़ा तालाब झील और गंगा मुंडा झील। गंगा मुंडा झील, गंगा मुंडा, गंगा गुंडा नहीं, गंगा मुंडा झील, गंगा मुंडा झील। तो बूढ़ा पारा झील, बूढ़ा तालाब झील और गंगा मुंडा झील कहाँ जाएगा, तो कहेंगे ये छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ दिया जाए गंगा मुंडा झील कहाँ, तो कहाँ मारेंगे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मारेंगे, चिल्का झील कहाँ, तो उड़ीसा में। कोलेरू झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकेट झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। तमिलनाडु में कौन सा झील है, तो कहेंगे चेम्बरमक झील, चेम्बरमक झील। दूसरा बहुत नंबर टेढ़ है कर, चेम्बरमक झील, जो इसको कहते हैं पुलियूर कोटम, पुलियूर कोटम। और एक और है बीरानूम झील। कौन झील, बीरानूम झील। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा केरल में याद करें, केरल में 4 झील है, ओस्टमोडी झील, बेम्बेनाड झील, परियार झील और सष्टकोटम झील। कौन, सष्टकोटम झील, बेम्बेनाड झील, परियार झील और ओस्टमोडी झील। केरल में 4 झील, केरल में 4 झील। कौन कौन झील, तो याद जिस तरीका से आपको याद करने का मन, नीचे से याद आ रहा था नीचे से कीजिए, ऊपर से जैसे, मतलब लेकिन चालू तो बोलना पड़ेगा ना। तो परियार झील और सष्टकोटम झील और बेम्बेनाड झील और ओस्टमोडी झील। केरल में ओस्टमोडी झील, बेम्बेनाड झील, सष्टकोटम झील और परियार झील। तो पूछ दिया जाए कि बताइए कि परियार झील कहाँ है, तो कहना केरल में। ओस्टमोडी झील कहाँ है, तो केरल में। ओस्टमोडी झील कहाँ है, तो केरल में। बेम्बेनाड झील कहाँ है, तो केरल में। सष्टमोडी झील कहाँ, सष्टमोटम, सष्टमोटम, सष्टकोटा झील कहाँ है, तो कहेंगे सष्टकोटा झील है केरल में। यहाँ तक क्लियर है। केरल के बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में याद रखेंगे तुंगभद्रा रिजर्व, तुंगभद्रा रिजर्व, तुंगभद्रा रिजर्व झील और कृष्णराज सागर रिजर्व, कृष्णराज सागर रिजर्व। कर्नाटक में 2 गो झील याद रखेंगे, तुंगभद्रा रिजर्व और कृष्णराज सागर रिजर्व। ये तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी का सहायक है, यानी कि कृष्णा नदी का सबसे बड़ा सहायक, तो तुंगभद्रा रिजर्व और कृष्णराज सागर रिजर्व। यानी कर्नाटक में 2 झील, तुंगभद्रा रिजर्व और कृष्णराज सागर रिजर्व। यहाँ तक क्लियर है। अब याद करेंगे, ये है महाराष्ट्र। क्या चीज है, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। चलिए अब हमसे पूछते हैं इधर से एरिया में बताइए, तो रविंद्र सागर, रविंद्र सागर, रविंद्र सरोवर झील कहाँ है, तो कहेंगे वेस्ट बंगाल में। रविंद्र सरोवर झील कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। एक चीज और याद करेंगे कि बताइए चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में याद रखेंगे चेम्बरमक झील, चेम्बरमक झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में। चेम्बरमक झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में। वीरानूम झील कहाँ है, तो कहेंगे तमिलनाडु में। वीरानूम झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में। केरल में याद रखें चाल झील, तो केरल में सष्टकोटम, सष्टकोटा झील, सष्टकोटम झील, सष्टकोटम झील और एक चीज ओस्टमोडी झील, बेम्बेनाड झील और परियार झील। कौन कौन, तो ओस्टमोडी झील, बेम्बेनाड झील, परियार झील, सष्टकोटम झील। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ याद करने कर्नाटक में, कर्नाटक में क्या गो झील, तो 2 गो झील याद रखेंगे, तुंगभद्रा रिजर्व और कृष्णराज सागर रिजर्व। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा यहाँ चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील। कौन झील, लोनार झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। यहाँ तक आपको क्लियर है। इस तरीका से हम लेकर के आए हैं अभी महाराष्ट्र तक। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। बताइए लद्दाख में कौन कौन झील, तस्सो झील, तस्सो झील और पोगोन तस्सो, पोगोन तस्सो। और कौन झील, और एक और है जो तस्सो मोरेरी कहते हैं, काजी कहते हैं, तस्सो मोरेरी झील। और अच्छा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा, बुल्लर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। शेषनाग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। बैरीनाग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। अनंतनाग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और सब तस्सर मस्सर अचार, तस्सर मस्सर अचार कहाँ है, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। यहाँ तक क्लियर है। जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे उतरेंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बोंग डेम झील। कौन झील, पोंग डेम झील, पोंग डेम झील है हिमाचल प्रदेश में। और गोविंद सागर झील भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में तो सिंपल से ताल लगेगा, उत्तराखंड कुछ भी ताल लगा रहा है बस उत्तराखंड मान दीजिए। जैसे में नैनीताल, भीमताल, रामताल, देवताल, ये सब जितना भी ताल लगा रहेगा सब मारेंगे उत्तराखंड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर रामगढ़ ताल पूछेगा तो उत्तराखंड मत पाइएगा, कहाँ मारेगा, उत्तर प्रदेश से मारिएगा। कांवर झील कहाँ है, तो बिहार में। भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील कहाँ है, तो सिक्किम है। कहाँ है, तो सिक्किम है। यहाँ तक के लिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा झील,
संगस्तर झील, कौन झील? संगस्तर झील। नागालैंड में कौन सा झील? सिलोई झील, नागालैंड में सिलोई झील। और मणिपुर में कौन सा झील? तो लोटकट झील, मणिपुर में कौन सा झील? लोटकट झील। और मिजोरम में कौन झील? तामदिल झील, कौन झील? तामदिल झील। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते आगे, त्रिपुरा में कौन सा झील? तो रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील। अब मेघालय में दाची झील, मेघालय में दाची झील। असम में दीपोर झील, असम में दीपोर झील। और वेस्ट बंगाल में सुमेरु झील, कौन झील? सुमेरु झील। दो चार को नाम जो होता है ना है बहुत टेढ़ होता है, याद नहीं हो पाता है ना, यही प्रॉब्लम है। लेकिन दो चार बार बोलिएगा ना, 3-4 बार ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको तो भाई फिक्स है कि याद होवे करे, ऐसा थोड़ी कि नहीं याद हो, याद तो करवे करेंगे चाहे जो हो जाए। तो वेस्ट बंगाल में साउथ में यानी कि दक्षिण में रविंद्र सागर झील। अब बताइए चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? तो कहते हैं लैगून झील के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। कोलेरू झील कहाँ है? तो कहें आंध्र प्रदेश में है ना। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और एक और चेंबर रम्मक झील, चेंबर रम्मक झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। वीरानूम झील कहाँ है? तो कहेंगे तमिलनाडु में है। अब याद रखें केरल में 4 झील है, ओस्टमोडी झील, वेम्बनाड झील, सस्टकोटा झील और पेरियार झील। पेरियार झील पापा के पारी जो होती है ना, पेरियार झील। तो और छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे बूढ़ा पार, जितना बूढ़ा आवेगा मार देंगे छत्तीसगढ़। बूढ़ा पार, बूढ़ तालाब झील और गंगा मुंडा झील, गंगा मुंडा झील। लेकिन पूछता ज्यादा क्वेश्चन है तो पूछे गंगा मुंडा झील कहाँ है? तो सब लेकिन के याद रहता है कि चल भाई उत्तराखंड में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। गंगा मुंडा झील कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बता दिए। चलिए अब आ जाते तेलंगाना में। हा से हैदराबाद, हु से हुसैन सागर, हुसैन सागर निजाम सागर, हुसैन सागर और निजाम सागर। हा से हैदराबाद आता, हु से हुसैन सागर हो जाएगा, तो हुसैन सागर याद रहेगा तो निजाम सागर। तो पूछ दिया जाएगा हुसैन सागर झील कहाँ? तो कहेंगे तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में है। और निजाम सागर कहाँ? तो तेलंगाना में। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज महाराष्ट्र में याद रखें लोनार झील, कौन झील? लोनार झील। यहाँ तक क्लियर है, लोनार झील। चलिए यहाँ तक बहुत अपने यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि ये गुजरात है। गुजरात में एक झील आ जाता है नल सरोवर झील, कौन झील? नल सरोवर झील। सब पानी तो यही लाके छोड़ता है, जितना लगता है कि मतलब ना राजस्थान के कच्छ केरल में गिरा देता है पानी, और कुछ इधर से भी। यहाँ पास नल सरोवर झील है जो कहाँ पास है? गुजरात में है। नल सरोवर झील कहाँ है? तो गुजरात में। यहाँ तक क्लियर है। गुजरात में कौन सा झील? नल सरोवर झील, नल सरोवर झील। अब या चलते ये मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ये है मध्य प्रदेश। अब जरा चल जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा झील आ जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा गांधी सागर झील, कौन झील? गांधी सागर झील। कौन सा नदी? तो चंबल नदी के तट पे आ जाता है। और इंदिरा गांधी रिजर्व, इंदिरा गांधी रिजर्व। और बैन सागर झील जो सोन नदी के करीब में आता है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो यूपी एवं एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कौन झील? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। पूछ दिया जाएगा कि भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब पूछ देगा कौन सा नदी? तो रिहांद नदी। तो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो बोलेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा बॉर्डर पर था? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ये आता है। इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। किसको? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर को। पूछेगा भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा झील था? गांधी सागर झील जो चंबल नदी के किनारे है, इंदिरा गांधी सागर रिजर्व और बैन सागर झील जो सोन नदी के किनारे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा खासा जिसको याद करना बहुत जरूरी है, तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप जरा आ जाते राजस्थान में। राजस्थान में तो ऐसे याद हो जाएगा। राजस्थान में सबसे खारे पानी वाला झील तो कहेंगे सांभर झील। कौन झील? सांभर झील। सांभर झील सबसे खारे पानी वाला झील तो सांभर झील। जब सांभर झील याद हो गया तो याद रखेंगे जयसमंद राजसमंद, जयसमंद राजसमंद, जयसमंद और
राजसमंद, जयसमंद और राजसमंद। जब जयसमंद याद हो गया तो राजसमंद हो गया, तो जयसमंद, राजसमंद, बालसमंद, जयसमंद, राजसमंद और बालसमंद। सांभर झील भी याद हो गया। यहाँ यही एक है, एक और झील है जो पिछौला झील। कौन झील? पिछौला झील। फतेह सागर और रंग सागर, जिसको जयसमंद को बोलते हैं ढेबर झील, यानी कि देवर झील नहीं, ढेबर झील। ढेबर झील, देवर झील नहीं, ढेबर झील। तो जयसमंद को बोल सकते हैं ढेबर झील, देवर झील नहीं, ढेबर झील। तो बताइए जयसमंद, राजसमंद, राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, जयसमंद और राजसमंद झील कहाँ है? तो कहेंगे राजस्थान में। और पूछ दे कहते सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील जो है इसे कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? तो राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? तो मारेंगे राजस्थान में। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा आ जाते पंजाब में। पंजाब में कंजाली झील। कौन झील? कंजाली झील, रोपड़ झील और हरीके झील। पंजाब में 3 झील, कंजाली झील, रोपड़ झील और हरीके झील। कंजाली झील पूछेगा तो कहाँ? तो पंजाब में। हरीके झील कहाँ है? तो पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ है? तो पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ है? तो पंजाब में। हरीके झील कहाँ है? तो पंजाब में। और कंजाली झील कहाँ है? तो पंजाब में। यहाँ तक क्लियर है। पंजाब भी खत्म कर दिए। चलिए अब थोड़ा बहुत जो बच गया, एक और राज्य कौन? झारखंड। तो झारखंड में तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। झारखंड में एक झील है तोपचांची झील। तोपचांची, चांची नहीं, चांची, उल्टा पुल्टा सब सोचता है। तोपचांची झील। कौन झील? तोपचांची। झारखंड में एक झील याद रखेंगे, तोपचांची झील। पूछ दिया जाएगा कि जरा बताइए कि तोपचांची झील कहाँ है? तो मारेंगे झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। चलिए एक बार रिवीजन लेते हैं शुरू से, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है, सब बता दिए ऑलरेडी हम। चलिए अब पूछते हैं, बताइए कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। कांवर झील कहाँ है? तो बिहार में। संगस्तर झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। संगस्तर झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बताइए सिलोई झील कहाँ है? तो सिलोई झील नागालैंड में। सिलोई झील कहाँ है? लोटकट झील कहाँ है? तो लोटकट झील मारेंगे मणिपुर में। लोटकट झील कहाँ है? तो मणिपुर में। तामदिल झील कहाँ है? तो तामदिल झील मारेंगे मिजोरम में। तामदिल झील कहाँ है? तो मिजोरम में। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो कहेंगे त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में। अब याद रखेंगे कि बताइए चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। बताइए कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु पूछ दिया जाएगा कि बताइए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा झील आते हैं? तो कहेंगे पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील। यहाँ तक क्लियर है। अब याद रखें तमिलनाडु में याद रखेंगे चेम्बररंबक झील। चेम्बररंबक झील कहाँ है? तो कहेंगे तमिलनाडु में। चेम्बररंबक झील कहाँ है? तमिलनाडु में। वीरनुमा झील कहाँ है? तो कहेंगे तमिलनाडु में। कहाँ है? केरल में। याद रखें 4 झील। ओस्टमोडी झील कहाँ है? तो केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। यहाँ तक क्लियर है। परियार झील कहाँ है? तो केरल में। सस्टकोटा झील कहाँ है? तो केरल में। यहाँ तक लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर है। गुजरात में कौन सा झील? नल सरोवर झील। गुजरात में कौन सा झील? नल सरोवर झील। राजस्थान में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि बताइए सांभर झील कहाँ है? तो कहेंगे राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? तो राजस्थान में। राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद और बालसमंद, ये सब झील कहाँ है? तो कहेंगे राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। पंजाब में पूछ दिया जाएगा तो रोपड़ झील पूछिए। रोपड़ झील कहाँ है? तो कहें पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ है? तो पंजाब में। यहाँ तक क्लियर है। अब जम्मू कश्मीर में नाग नागिन याद रखेंगे। शेषनाग कहाँ है? तो शेषनाग कहाँ है? तो शेषनाग हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। बैरी नाग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। टेल देयर एंड टेक केयर।